जब मैं शूट कर रही होती हूँ सब लोगों को उसी वक्त क्यों बेल बजानी होती है? भारी मिस्टेक हो गया सर। गाइस रुको, मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी सुनानी है। मेरे बचपन की बिल्कुल ऐसी ही, जब हम अपनी मम्मी को बोलते थे कि मम्मी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सोनल एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार वीडियो पर जिसका नाम है एक्सपोज्ड इंडियन पेरेंट्स, पेट्स एंड बेबीज। दिस इज बाय हार्टून्स एंड होपफुली इसमें हमें हमारे बचपन की याद आनी चाहिए और हमारे पेरेंट्स एक्सपोज हो जाने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी क्या होता है। शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? सही बात है। क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू आजा आजा आजा। गाइस रुको, मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी सुनानी है। मेरे बचपन की बिल्कुल ऐसी ही, जब हम अपनी मम्मी को बोलते थे कि मम्मी हमें प्लीज एक डॉग चाहिए। घर घर की कहानी है ये। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी बेटा नहीं, वो मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मम्मी बोलती थी कि जब वो मर जाते हैं बहुत दुख होता है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है। और फिर उन्होंने मुझे भी ऐसे ही कहानी सुनाई कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पास भी एक डॉग था। उस डॉग का नाम था भालू। जस्ट इमेजिन, उस डॉग का नाम था भालू। और उसके बाद मम्मी ने जो कहानियां शुरू की, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मम्मी कहानियां सुनाती गई कि भालू ऐसा था, भालू वैसा था, भालू ये करता था, भालू वो करता था, टू एन एक्सटेंट कि एक पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा कि मम्मी के पास एक भालू था। गाइज ये कहानी नहीं है, ये सच है। और फिर एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आपका जो भालू था वो किसी को काटता नहीं था क्या? तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, वो किसी को काटता नहीं था। मैंने कहा मम्मी उसका साइज़ क्या था, वो कितना बड़ा भालू था? क्योंकि भालू तो मतलब इतने बड़े होते हैं कि इस फ्रेम में भी नहीं आएंगे, सेट ही नहीं होगा इसमें। तो मम्मी ने कहा बेटा वो भालू नहीं था, वो कुत्ता था। And I was like, बस शेरू, बस 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 शेरू। दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा। इसलिए नहीं पालना। अपने पड़ोसी ने भी तो एक सवाल है मेरा कि हमारे माँ बाप की जो जनरेशन है, हमारे माता जी पिताजी, उन्होंने अपने बचपन में जब कुत्ते पाले थे तो उनका नाम जानवरों के नाम पे, आई मीन कुत्ते के अलावा दूसरे जानवरों के नाम पे क्यों रखा था? शेरू, भालू, बंदरू। पाला था। बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। अरे चुप हो जा रे सोंदे। अरे यार अब ये उठ बच्चा गया। उठा सो जा लिया। बेटा, कुछ नहीं हुआ। मतलब एनिमेशन देखो तुम, वो आंटी अंकल भी ऐसे बनाए हैं, अंकल के बाल ऐसे बनाए हैं कि उनको देख के ही हंसी आ रही है। और उनका वो बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको। बेल बज गई, रुको, चाय वाला होगा, चाय वाला भैया। जब मैं शूट कर रही होती हूँ सब लोगों को उसी वक्त क्यों बेल बजानी होती है? भारी मिस्टेक हो गया सर। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं। शी, और वो भी जब तुम्हारा पैर पकड़ रहे तब पता चल रहा है। यक। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यहाँ? हद से ज्यादा नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। ये इतने जंगली चूहे थे ना, इनके लिए पिंजरे छोटे पड़ जाते थे। हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चले जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। गाइस ये भागने का तरीका ही बहुत ज्यादा ही मतलब फनी है। ऐसे कौन भागता है यार? आंखें बंद कर लो बेटा। नहीं नहीं खोल सकते हो गया, अब मैं नहीं कर रहा हूँ।
हाय हाय। जल्दी हटो सामने से। चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, अब उसकी लाश तो दे दो। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि ये सुसाइड लगे। ठीक है। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े हैं। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे, तब समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। बेटा थोड़ी देर तो सोने मेरी माँ को। Oh God, ये क्या चल रहा है? इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान ही हो गई। सुंदर है, क्योंकि ये लिखा लोग था रास्ते पीछे। चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। निकाल। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं, बच्चे चुप नहीं होते। अच्छा, आंगनवाड़ी वो मतलब जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, डे केयर काइंड ऑफ, आई थिंक। सही पकड़े हैं। और हमारे हद से ज्यादा इजी है। इजी है। एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी, बच्चा संभालना इज नॉट आसान, प्लीज। चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये देखो। ये हो गए चुप। ये देखो, चुप हो जा। मैं भी ये देखो। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है। बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है, बड़े बड़े जाम हो जाता है। तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। हाय राम, बॉलिंग खेल लिया शॉट अंकल तो ने था, शॉट बच्चे तो के था। साथ। ये फालतू हरकतें छोड़ दो, उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? अंकल आप आंगनबाड़ी बंद कर दीजिए अपनी। गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो, इग्नोर करो उसको, क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा। मुझे एक बात याद आ गई गाइस, जब हम मेरी बेटी सियारा का मुंडन करवा रहे थे, जो मुंडन करने वाला आया था ना वो बहुत ही अनाड़ी बंदा था, और वो जो मुंडन कर रहा था ना तो सियारा के सिर में से खून निकल आया था 3-4 जगह से। तो मैंने आई जस्ट कुडंट सी इट एंड मैंने बोला भैया रुको, भैया 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 भैया। यू वोंट बिलीव उसने मुझसे क्या बोला। उसने मुझसे कहा कि मैडम इन पे ना ज्यादा तरस नहीं खाना चाहिए, रुकिए मत, करने दीजिए मुझे। Oh my God, bro. Oh, hell no. इन पे ज्यादा तरस नहीं खाना चाहिए, तो क्या आप पे तरस खाऊं अंकल? एक तो उस तरह लेके मेरी बच्ची का सिर छील दिया। बेटा इग्नोर, चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक थुल्ली का पैकेट दे दो। रुक इधर थुल्ली बता। क्या होता है? थुल्ली बोल के बता पहले। चलो बाय बाय, पहले बोलना सीख क्या, फिर मिलेगी थुल्ली। ठीक, प्रॉफिट। अंकल जी, मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है बीमल के झोले में बच्चे लेके। ताजे बच्चे विमल के झोले में। हमको घोड़ा वाला चाहिए, घोड़ा वाला। खत्म हो गए घोड़े वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। मम्मी की याद आ गई ना, मैं तो घर जा रही हूँ वापस। अरे अरे बच्चा तो कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी थी इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना, आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जा, तेरे डूंगे पे फटके लगाते हैं। और 10 साल बाद जब वो जेल में से निकलेगा तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। मैं पे थूकूंगी। मेरे को थूकने दो यार, मैंने 10 साल बाहर खड़े होके थूक जमा करा मेरे मुंह में। रुको मैं करूंगी। वापस ले लो मेरे को अंदर। कैसा टेस्ट रहता है? तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको
तुमको जलील कर रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का, तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैक। गाइज ये वीडियो शुरू हुआ था कुत्ता पालने से, और ये भाग के शादी करने पे कैसे पहुंच गया ये वीडियो, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। अच्छा। मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी, और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूंगी। ब्लैकमेल करने लग गई मम्मी मेरे को। ठीक से लगाया झाड़ू, कैसे लगाई है? गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है कि ये पापा आ गए। मम्मी ने पापा के अंदर आने का भी इंतजार नहीं करा। उनका दिमाग उस वजह से खराब हो गया। 10-10 घंटे की नौकरी करके थक हार के घर पे आया हूँ मैं, और ये गेट पे चालू हो गई है। मेरे ऊपर निकला वो गुस्सा। फिर मैं पानी वानी लेके गया बढ़िया से, वो पी के रिलैक्स होके फिर कुटाई हुई थी मेरी। इतना कुटाने के बाद मेरे को सीख मिल गई थी, फिर मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है। तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटें करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने, हैंग हो गया वापस से। लो, बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे। आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था मैं। मम्मी कंफ्यूज हो गई थी। ये क्या करा तूने अभी? अरे वीडियो खत्म हो गया, क्या बात है। स्क्रिप्ट वॉइस एडिटेड बाय हार्डी एंड पाखी। वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा वीडियो था यार, मजा आया। मतलब पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। तुम लोग सही कहते हो यार कमेंट्स में, मुझे कार्टून्स के और वीडियोस पे रिएक्ट करना चाहिए। मजा आया मुझे। तुम लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे देख कर बताना, कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल जाना ही मत गाइस प्लीज़। सब्सक्राइब तो तुम कर ही दो, अभी करो। कर दिया? वेरी गुड। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यारी हूँ।